हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरआरबी जेईई सीबीटी2 डेट अनाउंस हो चुकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्या पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए आपके पास कुछ ज्यादा टॉपिक है। अगर इलेक्ट्रिकल से आप कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास थोड़े से ज्यादा टॉपिक हैं। तो बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा कुछ बता दो कि कौन कौन से टॉपिक हम अच्छे से पढ़ें ताकि हमारे ये एग्जाम में जो सिलेक्शन है उनके होने के चांसेस बढ़ जाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। सो देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा जोन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो इनको आपको देखना है। वैसे आप तो पढ़ सब कुछ ही रहे हैं, बट आप थोड़ा इन पे अगर फोकस करेंगे, इस जो आपके सब्जेक्ट इनके पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो होगा क्या कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे आप देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर हमारे पास पहले तो टॉपिक देखो कौन कौन से हैं जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और साथ के साथ यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो ये आपके पास सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एकदम ब्लाइंडली आपको कोई बात बता रहा हूँ। हम यहाँ पर आपको देखिए, जैसे कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुए बेसिकली, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के से वो सामने आपके लिखा हुआ है। इवन हमने इस पर एक वीडियो पहले ही बना रखा है, लेकिन आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं कि आप किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाए। सो देखिए ध्यान से, आप जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास मेजरमेंट थोड़ा साइड में रखो, थोड़ा साइड में रखो। देखिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसको उठा लो आप, इसको उठा लो आप तुरंत। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उठा लो इसको भी आप, इसको भी उठा लो आप। समझ लो आप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट को थोड़ा साइलेंट रखो, कम्युनिकेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को आप उठाइएगा, नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो एक तो आपको जो कम्युनिकेशन है, ऐसा नहीं कि बाकी कम्युनिकेशन। अगला मेरे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेटवर्क। ये तीन टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, इधर देखो आप। यहां पर मेरे पास अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, ये ले सकते हो आप, है ना। इवन अगर आप देखें ध्यान से तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाला भी पार्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी है बेसिकली ऐसे दिस, इसको थोड़ा आप साइलेंट कर सकते हो। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 1 2 3, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इधर देखो आप, और ये क्या है, 4 और 5 6, यानी टोटल 6 टॉपिक है या 6 सब्जेक्ट आपके हैं जहां पर आपको ज्यादा पेन लेना है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, अगर प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस को देखते हैं या जो आपके मार्क्स आए हुए हैं, जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन सब्जेक्ट्स को ज्यादा पूछा गया है। और ये है भी कोर यार। अब कम्युनिकेशन नहीं पढ़ोगे, आपकी ब्रांची कम्युनिकेशन तो पढ़ोगे क्या। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पड़ेगा आपको, नेटवर्क इंपॉर्टेंट है ही है, बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है ही है, सो द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है ना ये। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेजरमेंट को छोड़ दो, मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को छोड़ दो, लेकिन मेरा यहां पर जो आपको एक मैसेज देना ही है कि आप इन सब्जेक्ट्स को, आप जो आपके पास ये जो मैंने अभी आपको 6 सब्जेक्ट बताए, इन पे आप ज्यादा रिसर्च करें। रिसर्च इन द सेंस इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ लें आप। बट अगर आप बात करते हैं जैसे कि मेजरमेंट की, या डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की, या फिर मैं बात करता हूं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की, या फिर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको पेन नहीं लेना है। यानी इसमें आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब डेट भी अनाउंस्ड हो गई है। अब ज्यादा आप हर चीज तो नहीं पढ़ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी थोड़े से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रिकल से कंपेयर करो तो वहां 5 ही सब्जेक्ट है ना। तो पॉइंट इज दैट यहाँ थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा है, तो आप कम से कम वो जो सब्जेक्ट्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पे ज्यादा फोकस करें, उनको पहले पढ़ें, उनको प्रायोरिटी पर रखें। आप इस तरह से आप बना सकते हैं कि ये मेरे पास क्लास ए के सब्जेक्ट हैं, क्लास बी के सब्जेक्ट्स हैं, और अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर प्रिपरेशन। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप क्लास ए के सब्जेक्ट पढ़ें चाहे क्लास बी के सब्जेक्ट पढ़ें, आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। मैं बार बार रिपीट करूं इस बात को, पेपर आसान आएगा। ज्यादा पढ़ लो लेकिन डेप्थ मत करो, दायरा ज्यादा कवर अप करो। आप हो सकता है आप डेप्थ में उतर जाए, अब हो सकता है आप गेट जैसे क्वेश्चन करने लगे, हो सकता है आप बड़े बड़े क्वेश्चन करने लगो। नहीं करना है, नहीं करना है, छोड़ दो आप। आपको केवल और केवल अपनी कॉपियों को अच्छे से रिवाइज करना है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। अगर आपका टारगेट आरआरबी जेईई सीबीटी2 है तो सर हमारा टारगेट तो पता नहीं क्या है, तो पता नहीं तो फिर पढ़ते रहो जो मन करे आपका। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, क्या पढ़ रहे हैं उनको यही नहीं पता है, क्या एग्जाम की जरूरत नहीं पता है। सीधी बात है कि आपको अगर सीबीटी2 आरआरबी जेईई फोकस करना है तो केवल और केवल आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आते हैं, दैट्स इट। यानी कि आपको बस पूरा का पूरा जो आपका एक
सरफेस उसको कवर अप करना है, डेप्थ में जाना ही नहीं है। तो ट्राई टू पिक ऑल द पॉइंट्स विच आर बेसिक, दैट्स इट। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और बस हो जाएगा सिलेक्शन। तो पहले आप जो क्लास है, मैंने बताया जो 6 चैप्टर या 6 सब्जेक्ट्स उनको पहले करो आप, फिर क्लास बी वाले दूसरे करो, या पैरेलली भी कर सकते हो, है ना, ताकि आपके एग्जाम में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और कौन से सब्जेक्ट्स पर कम फोकस करना है। देखिए, कोई सब्जेक्ट छोड़ के मत जाइएगा आप, है ना, और 100% अगर आप इस बातों को फॉलो करेंगे तो 100% आप एग्जाम में बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे और एग्जाम में सिलेक्ट भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.